देखो, आज जो है आदि गुरु शंकराचार्य को पढ़ना है हमारे आदर्श में। आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में जो है पहले बताए हैं, लेकिन आज और बता दे रहे हैं थोड़ा सा शंकराचार्य के बारे में। देखो, इनका जो जन्म है, जन्म के बारे में प्रमाणित जानकारी नहीं है। इनके पिता का नाम शिव गुरु था और माता का नाम आर्यम्बा था। और इनके पितामह जो थे, माने पितामह मतलब बाबा आजा, वो सब वेद और शास्त्रों के बहुत प्रकांड विद्वान थे। तो वही चीज़ विरासत में इनको मिली थी और इनको प्रखर मेधा के ये धनी थे। एक बार की बात है, इनके जन्म के 3 साल बाद ही इनके पिता का देहांत हो गया। माता इनको घर में ही पढ़ाती लिखाती थी थोड़ा सा। और जब ये थोड़ा बड़े हो गए तो इनको अपने माने गोविंद पाद इनके गुरुजी का नाम था। वो गौड़पाद के शिष्य थे गोविंद पाद, उन्हीं के पास पढ़ने के लिए भेज दिया था और दीक्षा के लिए भेजा था। पढ़ने के लिए दूसरे गुरुजी थे और जल्दी जल्दी इन्होंने सब कुछ सीख लिया था। करीब 5 से 6 साल की अवस्था में इनको पूरा वेद शास्त्र सब कुछ याद हो गया था। अब इनकी कहानी बताता हूँ थोड़ी सी। एक दिन की बात है कि बचपन से ही ज्योतिषियों ने बता दिया था कि ये बहुत बड़े सन्यासी होंगे। तो जो है घर वाले भी लगभग ये जानते थे कि ये महान संत हो जाएंगे। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म केरल के कालदी गांव में हुआ था। केरल दक्षिण भारत में है और कालदी गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। नदी का बहुत वेग था और कई कहानियां प्रचलित हैं। नदी का वेग था, इनकी माताजी और ये जा रहे थे, नदी के वेग में बीच में फंस गए और लगा कि अब बचेंगे नहीं। इन्होंने हाथ पैर ढीला छोड़ दिया। तो इनकी माता ने कहा, माताजी से कहा कि माता, अगर तुम हमको सन्यासी होने के लिए हामी भर लो तो हम बच जाएंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। तो माता क्या करती, पुत्र की जान संकट में देख करके उन्होंने कहा ठीक है बन जाना सन्यासी। तो तुरंत इन्होंने माता को भी बचा लिया, अपने को भी बचा लिया। एक कहानी। दूसरी कहानी यह है इनके बारे में कि इनको मगरमच्छ पकड़ लिया था और वही माता जी से कहा सन्यासी होने का वरदान माने वो हामी भरिए तो जो है वो कर लें और नहीं तो फिर मर जाएंगे। तो मगरमच्छ से अपने को छुड़ा लिया था। ये तो हो गई कहानी माने। और जन्म के समय की इनको बता दे रहे हैं, ये मान के चलिए आज से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 7वीं शताब्दी मान लीजिए, ईसा पूर्व नहीं, सॉरी 7वीं शताब्दी मान लीजिए। तो उस समय जब इनका जन्म हुआ है, बौद्ध धर्म का बहुत बोलबाला था। बौद्ध धर्म चल रहा था ना, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म क्या था, बौद्ध धर्म अब का तर्क शास्त्र इतना मजबूत था कि उसने मैंने अपने वेदों का खंडन करना शुरू कर दिया था। अब वेदों का खंडन करना शुरू कर दिया था तो कोई जो बौद्ध भिक्षु था, जो सनातन को मानने वाले थे, जो वैदिक विचारधारा को मानने वाले थे, वो बौद्धों की परछाई से बचते थे। समझ में आ गया कि अगर परछाई पड़ जाएगी तो वो भी बौद्ध हो जाएंगे। कहना पड़ जाएगा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो उस समय हिंदू धर्म का, हिंदू का सनातन धर्म का ये समझ लीजिए कि बौद्धों ने जबरदस्त खंडन करना शुरू कर दिया था समाज में ऐसे समय। और एक चीज़ और इनके बारे में कहा जाता है कि ये शंकर भगवान के अवतार थे। एक चीज़ ये भी मान लीजिए। और जो है फिर ये ऐसे समय जन्म लिए कि वैदिक धर्म की पुनः स्थापना हम करेंगे और जो है उनकी जो बौद्ध धर्म जो है छा गया है पूरे पे, उसको खंडन करके हम अपना जो है विक्ट्री करेंगे। बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म की विक्ट्री करेंगे। विक्ट्री माने जीतना, बौद्ध धर्म। फिर क्या किया, आज जो गौड़पाद थे वो अब समाधिस्थ हो गए। गोविंदनाथ चाहे कह लीजिए, चाहे गोविंद पाद कह लीजिए, किताब में गोविंदनाथ लिखा होगा लेकिन गोविंद पाद इनके गुरुजी का नाम था। उन्होंने ब्रह्मसूत्र और ऋषि बादरायण की पुस्तक को लिखी हुई दिया था। तो ब्रह्मसूत्र पर इन्होंने भाष्य लिखा। और कोई भी उस समय ब्रह्मसूत्र यानी प्रस्थान त्रयी पर भाष्य करता था तभी वो माना जाता था आचार्य, उसके नाम पे आगे लगता था। ये चीज आप लोग जान लीजिए। आचार्य कौन माना जाएगा,
प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखेगा। प्रस्थान त्रयी क्या है? प्रस्थान त्रयी ब्रह्मसूत्र और वेद और माने उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, इस पर जो भाष्य लिखता था वही जो है आचार्य माना जाता था। तो 4 ब्रह्मसूत्र में 4 सूत्र लिखे हुए हैं, उन चारों सूत्रों को पर इन्होंने भाष्य लिखा। बड़ी ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य चतुर्सूत्री उस पुस्तक का नाम है। उसमें है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा है और जन्मादस्य अतः और शास्त्रो यो नित्वा तत्व समन्वयात, इस तरह से 4 सूत्र हैं। वो आप लोगों के लिए नहीं काम के हैं, आगे कभी उच्च कक्षा में पढ़ोगे, बीए करोगे तब जरूरत पड़ेगी उसकी। दूसरी चीज़, एक बार जब वहाँ से अपने गौड़पाद गुरु जी के पास से आए तो ये जो है चले आए सीधा काशी, और काशी में 2 विद्वान उस समय थे। एक तो थे कुमारिल भट्ट, उनको गुरु मत कहा जाता था, उनकी वो मीमांसक थे, बहुत बड़े मीमांसक थे, और मंडन मिश्र थे। तो इन्होंने जब वहाँ रास्ता उनसे पूछा तो पानी भरने वाली स्त्रियाँ थी, मंडन मिश्र के पास जब जा रहे थे तो पानी भरने वाली स्त्रियाँ थी, उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा स्वतः, उस पानी भरने वाली स्त्रियों ने कहा स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना ये व गिरम गिरंती द्वारस्थ नीड़ांतर सन्निरुद्धा जानी है तो मंडन पंडितों का। उन्होंने कहा जिनके दरवाजे पर तोता और मैना स्वतः प्रमाणवाद और परता प्रमाणवाद पर चर्चा कर रहे हो, वही घर आप मंडन मिश्र का जान लीजिए। तो पहले क्या होता था, लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, जो अपने को बहुत बड़ा विद्वान बनता था शास्त्रार्थ होता था, प्रश्न और उत्तर होते थे, जो जीत जाता था वो जीत जाता था। मंडन मिश्र से इनका शास्त्रार्थ हुआ, मंडन मिश्र हार गए। मंडन मिश्र की पत्नी से भी शास्त्रार्थ हुआ, भारती से। पहली बार भारती जीत गई, क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई थी, उन्होंने वैवाहिक जीवन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए थे। फिर इन्होंने जो है कहा, फिर से आकर के अध्ययन करके फिर उनको पराजित किया, भारती को। दोनों इनके शिष्य बन गए। वही मंडन मिश्र बाद में सुरेश्वराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये हो गया मंडन मिश्र की कहानी। कुमारिल भट्ट ने क्या किया था, कुमारिल भट्ट ने बौद्ध धर्म का खूब अच्छा अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद जो बौद्ध धर्म की कमियां थी उनको खंडन करना शुरू कर दिया था। तो बौद्धों ने आरोप लगा दिया कि गुरु से ही पढ़े हो और गुरु की निंदा कर रहे हो, इसलिए कुमारिल भट्ट अवसाद में चले गए थे। संभवतः वो प्राण त्याग दिए थे, लेकिन स्पष्ट नहीं है। कहानी में मिलता है कि भूसी का लेप लगा करके वो जब अपना प्राणांत करने जा रहे थे तब आचार्य शंकर उनसे मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि मंडन मिश्र के पास चले जाओ और बहुत उन्हीं के पास जो है वैदिक धर्म की, आप वैदिक वेदों की पुनः स्थापना कर पाओगे। आचार्य शंकर का एक माता जी ने एक इनसे वरदान और लिया था कि जब हमारी मृत्यु होगी तो दाह संस्कार अंत्येष्टि क्रिया आप करोगे। जब ये काशी से प्रयागराज पहुँचे तो इनको पता चला कि माता जी बहुत बीमार हैं। ये लौट करके गए और लोगों के विरोध करने पर कि सन्यासी दाह संस्कार नहीं कर सकता है, विरोध करने पर जो है क्या किया, माता जी का दाह संस्कार करके फिर से लौटे और पूरे भारत का भ्रमण किया इन्होंने। पूरे भारत का भ्रमण किया और बौद्धों को पराजित किया। यानी बौद्ध धर्म की जो कमियां थी उनको पराजित करके वेद नित्य हैं। वेदों को कौन लिखा है, वेद ईश्वर की वाणी है, ऐसा प्रमाणित कर दिया। और चारों दिशाओं में 4 विक्ट्री साइन पे 4 मठों की स्थापना कर दी। 4 मठ, बद्रिकाश्रम है ना, कहाँ है, बद्रीधाम दर्शन करने लोग जाते हैं। बद्रीधाम नहीं जानते? मतलब 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। इन्हीं चारों दिशाओं में विक्ट्री साइन में 4 मठ की स्थापना कर दी। और चारों मठ, एक बद्रीनाथ है, द्वारिकानाथ है और जगन्नाथपुरी है और रामेश्वरम है। तो बद्रीनाथ जो है कहाँ पर है, उत्तर दिशा में है। द्वारिका कहाँ है, पूरब में। द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। और रामेश्वरम कहाँ है, तमिलनाडु में है। और जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है। चारों मठ की स्थापना कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में फिर से वैदिक धर्म की
स्थापना हो गई। और इन्होंने जो है एक सिद्धांत दिया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो नापरा है। इन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना की। अद्वैत वेदांत ये जो है बहुत ऊंचा इनका सिद्धांत है। पूरे विश्व में इन्होंने जो दर्शन दिया है, इनके बारे में कहा जाता है अद्वैत फिलॉसफी इज द ऑफिशियल फिलॉसफी ऑफ इंडिया। कहा जाता है कि भारत का आधिकारिक दर्शन कोई है तो अद्वैत वेदांत का है, और वो आचार्य शंकर का है। पहली चीज़ ये जान लीजिए। एक चीज़ और है, इन्होंने जाति और इसका सबका अंत बाद में किया। ये जा रहे थे स्नान करने काशी में, एक चांडाल आ रहा था उधर से। चांडाल जानते हो किसे कहते हैं? जो लाश की अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, उन्हीं को कहते हैं, जो लाश जलाते हैं घाटों पे, मरघट में। तो वो आ रहा था और ये नहाने जा रहे थे। इन्होंने कहा हमारे रास्ते से हट जाओ, शांत रहो। उन्होंने कहा हमारे रास्ते से हट जाओ, आचार्य शंकर ने कहा। तो उस चांडाल ने कहा कि तुम किससे नफरत करते हो? ये शरीर से, जो अन्न जल का तुम्हारा भी बना हुआ है, पंचतत्व की शरीर तुम्हारी भी है, पंचतत्व की शरीर हमारी भी है, इससे विरोध कर रहे हो या आत्मा से विरोध कर रहे हो? जो आत्मा तुम में है और हम में भी वही है, ब्रह्म का अंश है। तो उसको भी अपना गुरु मान लिए थे। चांडाल को इनको गुरु माने ज्ञान हो गया और इन्होंने अद्वैत की स्थापना कर दी। आ माने नहीं, द्वैत माने दो नहीं है, ठीक है? दो नहीं है माने ब्रह्म एक ही है, उसी के अंश हैं छोटे छोटे। जैसे मैं उदाहरण देकर के समझा दे रहा हूँ। ये पाठ खत्म हो गया है, ठीक है? पाठ खत्म हो गया है, अब मैं उदाहरण से समझा दे रहा हूँ। जैसे रात का चंद्रमा है, ऊपर चंद्रमा चमकता है और विभिन्न थालों में पानी भर के रंग बिरंगा रख दीजिए, तो जिसमें सभी चंद्रमा का एक वो बनेगा ना, छाया बनेगी। जो जैसा पानी रहेगा उसी के रंग का वो चंद्रमा दिखाई देने लगेगा आपको। तो क्या है ये? माने एक ही ब्रह्म है और उसी का जो है अंश सभी के में है, हमारे में है, आप में है, आप में है, आप में है। और इन्होंने उपनिषदों की व्याख्या करके और जो है बड़ा अद्वैत वेदांत की स्थापना की थी। जो भी उपनिषदों में बहुत ज्ञान है, वेदों का सारा ज्ञान उपनिषदों में रखा हुआ है, माने निचोड़ उपनिषदों में ही है। उप माने समीप, ज्ञान समीप जाकर के, गुरु के समीप जाकर के ज्ञान लेना उपनिषद का अर्थ होता है। तो इस तरह से उसमें ये कहा गया, बहुत सारे उपनिषद हैं, वो आप लोगों को उतना जरूरत नहीं है। इसमें ये कहा गया है कि अयम आत्मा ब्रह्म, या आत्मा ब्रह्म है। पहला सूक्ति वाक्य अलग अलग लिखे हुए हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये प्रज्ञा ब्रह्म है। इस तरह से तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इस तरह से इन्होंने कहा कि जो अपने को जान लेगा, आत्मनम विद्धि, अपने को जो जान लेगा वो ब्रह्म के स्वरूप को जान लेगा। फिर एक उदाहरण और बताता हूँ आपको। जैसे बरसात का पानी है, बरसात का पानी एक एक बूंद करके बारिश होती है और वो सब इकट्ठा होकर के नदियों के रास्ते समुद्र में मिल जाता है। तो समुद्र से अभी कहा जाए कि लाओ ये वाला, यहाँ वाला खाखर देही वाला पानी निकाल के ले, आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। उसी तरह ये सभी की आत्मा है, ये अंत में ये शरीर को छोड़ करके ब्रह्म में जाकर के मिल जाती है और फिर से जो है ब्रह्म अपने को प्रकट करता है दूसरी शरीर में। यही सारी इनका सिद्धांत है। और इन्होंने जो है जन्म लेकर के वैदिक धर्म के प्रति बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं तो वैदिक धर्म जो है अपने अवसान की तरफ चला जा रहा था, जिसके लिए भी इनका जन्म लेना बहुत जरूरी था। इन चारों मठों की स्थापना कर दी। आज तक वो मठ हैं और मठों में शंकराचार्य होते हैं। हर 4 मठ पे 4 शंकराचार्य होते हैं। वो अपना जो है वैदिक धर्म की स्थापना के लिए काम करते रहते हैं। और इनका यही कहना है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म ही सत्य है, बाकी ये जो सब दिखाई दे रहा है ये भ्रम है, ओरिजिनल नहीं है। जैसे रस्सी रात में देखो कभी सांप दिखने लगती है ना, सांप की तरह दिखाई देने लगती है। तो वही हाल इस जगत का है, माया में जगत का है। तो अब ये आचार्य शंकर हो गया। बहुत ज़्यादा पढ़ाने का आप लोगों के लिए मतलब नहीं है। बाकी आचार्य शंकर के बारे में इतना ही समझिए कि इनका कहना है ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है।
और जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। उसी को संस्कृत में कहा जाता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो नापरा है। ये हो गया। और इनके मुख्य काम क्या हैं? इनसे 300 से 400 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, 300-400 के लगभग। और उपनिषद पर, भगवद गीता पर, माने उस पर ब्रह्म सूत्र पर भाष्य इन्होंने लिखा है। और इन्होंने वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की करने के लिए पूरे भारत में भ्रमण किया है। 4 मठों की स्थापना की है और जो आज भी विद्यमान है। ठीक, धन्यवाद।